नमस्कार दोस्तों। वृक्ष की छाया और मनुष्य का धर्म। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में अनुभव का अथाह सागर था। गांव के लोग अक्सर उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और उसकी बातें सुनकर अपने मन की बोझ हल्का कर देते थे। एक दिन उसका पुत्र वहां उदास होकर उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा। उसने अपने बच्चों को बताया, जब अपने ही लोग हमारा साथ छोड़ दें, जब जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वही हमें ठुकरा दे, तब मन को दुख से कैसे बचाया जा सकता है। वृद्ध कुछ देर शांत रहा, फिर वह अपने पुत्र को लेकर घर के पीछे खड़े एक विशाल वृक्ष के पास गया। वह वृक्ष बरसों पुराना था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी और उस पर ढेर सारे फल लगे हुए थे। वृद्ध ने पूछा, तुम्हें इस वृक्ष में क्या दिखाई देता है? पुत्र बोला, यह फल देता है, छाया देता है और राहगीरों को आराम देता है। वृद्ध मुस्कुराया, और क्या तुमने देखा कि लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? पुत्र ने गौर से देखा। कुछ बच्चे उसकी शाखाएं तोड़ रहे थे, कुछ लोग फल पाने के लिए पत्थर मार रहे थे, कुछ लोग उसकी छाल को नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर भी वृक्ष शांत खड़ा था। वृक्ष बोला वृद्ध को, यह सब सहने के बाद भी यह वृक्ष किसी से शिकायत नहीं करता। यह फिर भी छाया देता है, फल देता है और अपनी प्रकृति नहीं बदलता। पुत्र चुप हो गया। वृद्ध ने कहा, जीवन का पहला नियम यही है कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे चरित्र को नहीं बदलना चाहिए। गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत मेहनती था। उसने वर्षों तक लोगों की सहायता की। किसी के घर में शादी होती तो सबसे पहले वहीं पहुंचता। किसी के घर में दुख आता तो रात भर उसके साथ बैठता। किसी गरीब की मदद चाहिए होती तो अपने स्वार्थ के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सहायता करता। लेकिन समय बदला। जब उसे स्वयं कठिनाई आई, तब जिन लोगों की उसने सहायता की थी उनमें से अधिकांश ने मुंह फेर लिया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसके बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। कुछ ने कहा, अब इसका समय चला गया है, कहीं और चल कर मिलते हैं। उसके मन में पीड़ा हुई। उसने सोचा, क्या अच्छाई का यही फल मिलता है? लेकिन उसी समय उसे अपने पिता की बात याद आई। फल देने वाला वृक्ष पत्थरों की शिकायत नहीं करता। उसने अपने कर्म नहीं छोड़े। धीरे धीरे गांव में ईर्ष्या बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर खुश होने के बजाय जलने लगे, शिकायतें करने लगे, अफवाहें उड़ाने लगे और गलत गलत धारणाएं उत्पन्न कराना शुरू कर दिए। यदि किसी का घर अच्छा बन जाता तो लोग कहते, पता नहीं कहाँ से पैसा आया होगा, कहाँ से चुराया होगा, कहाँ से कमाया होगा, किसी से मदद लिया होगा। यदि किसी का बेटा सफल हो जाता तो कहते, उसका किस्मत अच्छा था, बेटा का किस्मत अच्छा था, उसका बाप का किस्मत फूटा हुआ था। यदि कोई गरीब मेहनत करके आगे बढ़ जाता तो लोग उसकी मेहनत की जगह उसके भाग्य की चर्चा करते। वृद्ध अक्सर कहा करता था, दूसरे की सफलता पर दुखी होना सबसे बड़ी गरीबी है। लेकिन लोग सुनते कम और आलोचना अधिक करते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी, लोग परेशान हो गए।
उसी समय गांव के एक प्रभावशाली लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पानी रोक लिया। उन्होंने सोचा, पहले हमारा घर भरे, बाकी लोगों को बाद में देखेंगे। उनकी इस कूटनीति ने पूरे गांव को और संकट में डाल दिया। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर तालाब साफ किया, पुराने कुएं की मरम्मत की और सबके लिए पानी की आवश्यकता की। वृद्ध ने तब कहा, संकट में मनुष्य का असली चरित्र दिखाई देता है। जो केवल अपने बारे में सोचता है वह समाज को तोड़ता है, और जो सबके बारे में सोचता है वही समाज को जोड़ता है। समय बीतता गया। वृद्ध अब और बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में 3 बातें कभी मत छोड़ना। पहली सत्य, दूसरी धैर्य और तीसरा अपना धर्म। पुत्र ने पूछा, धर्म में आपका क्या अर्थ है? कोई भूमिहार चमार बन सकता है, चमार कोई भूमिहार बन सकता है, कोई राजपूत क्या भूमिहार का मुकाबला कर सकता है? वृद्ध बोला, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता, कोई जात नहीं होती। धर्म का अर्थ है सही बात पर टिके रहना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो जाए। फिर उसने सूर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, सूर्य प्रतिदिन उगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बादल है या आंधी, उसे अपना कर्तव्य पता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। कुछ वर्षों बाद वही पुत्र गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके पास धन भी था और सम्मान भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र था। लोग कहते, यह व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं बदला, इसने सफलता में अहंकार नहीं किया और कठिनाइयों में अपने संस्कार नहीं छोड़े। तब वह अक्सर युवाओं से कहता और कहा करता था, यदि लोग तुम्हारे साथ बुरा करें तो बुराई मत सीखो। यदि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो स्वयं को और ऊंचा उठाओ। यदि लोग तुम्हारा अपमान करें तो अपने कर्मों से उत्तर दो। परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो। अपने आप को इतना श्रेष्ठ, इतना योग्य और इतना परिश्रमी बना लो कि परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाए। वृक्ष की महानता उसके फलों में नहीं, बल्कि पत्थर खाने के बाद भी फल देने में है। सूर्य की महानता उसके प्रकाश में नहीं, बल्कि हर परिस्थितियों में उगने में है। और मनुष्य की महानता उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म, मर्यादा और अच्छे कर्मों को न छोड़ने में है। जो व्यक्ति अपमान में भी संयम रखता है, दुख में भी धैर्य रखता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्मों पर अडिग रहता है, वही वास्तव में जीवन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाता है और है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को भी यह ज्ञान ज़रूर दीजिएगा। रिश्तेदारों को भी समझाइएगा, बताइएगा, उसके पास भी मैसेज भेजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।